संख्या पहला है, शकुंतला की अंगूठी किस नदी में गिरी थी? ऑप्शन है सची तीर्थ में, प्रयाग में, यमुना में या फिर सोम तीर्थ में। आंसर मारा जाएगा प्रश्न संख्या 1 का आंसर यहाँ पे ए सही है। क्या सही है? ए सही है। आंसर हमारा सची तीर्थ है। इसी प्रश्न के साथ मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस 1 में। आज की जो प्रश्नोत्तरी है अभिज्ञान शाकुंतलम के कवि एवं मूल ग्रंथ से है। ठीक है, जो महाकवि कालिदास की रचना है और एक नाटक है 7 अंकों वाला। ठीक है दोस्तों, आज की जो प्रश्न हमारा है 40 है। कितने दोस्तों? 40 प्रश्न है। कल की प्रश्नोत्तरी में आप लोग का कितना सही हुआ और आज के में कितना सही हो जाएगा दोस्तों, जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आज की प्रश्नोत्तरी आपकी कितनी सही होती है इसको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। आगे हम लेंगे प्रश्न। प्रश्न आपके सामने होगा, ऑप्शन भी होगा, लेकिन ऑप्शन जो है आंसर भी हमें देना है, प्रश्न भी हमें करना है। तो आप जो है यदि आपको लगता है कि आंसर सही है तो आप जो है इसको कमेंट बॉक्स के माध्यम में दे सकते हैं। और साथ ही जो है कितने सही हुए जरूर बताइएगा। प्रश्नोत्तरी कैसा लगा इसको भी बताइएगा। और साथ में दोस्तों यदि चैनल पे पहली बार बने हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। आइए प्रश्न को लेते हैं। प्रश्न आपके सामने है, शकुंतला की अंगूठी किस नदी में गिरी थी? ऑप्शन है, आंसर माना जाएगा सची तीर्थ। यह सची तीर्थ क्या है दोस्तों? जब शकुंतला जाती है अपने ससुराल जाती है चतुर्थ अंक में, तो रास्ते में एक नदी पड़ती है जिसका नाम गंगा था। उसी नदी को सची तीर्थ कहा जाता था। उसी न जो है जाती है तो शाम का बेला होता और जो है उसमें जो है वंदना इत्यादि करने के लिए जाती है। उसी समय अंगूठी जो है उस नदी में गिर जाती है। कौन सी नदी? सची तीर्थ में। आंसर यहाँ पे ए सही होता है। प्रश्न संख्या 2 को लेते हैं। 2 आपके सामने है। इम्पोर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है। प्रश्न कहता है कि परवर्त पर परवर्तता नाम प्रकृति हिताय पार्थिवः, यह वाक्य किस ग्रंथ से लिया गया है? तो यह वाक्य किस ग्रंथ से लिया गया है दोस्तों? अभिज्ञान शाकुंतलम से, मेघदूतम से, ऋतु संहार से या फिर रघुवंशम से। आंसर यहाँ पे क्या करेक्ट होगा? प्रश्न संख्या जो है 2 का आंसर यहाँ पे जाएगा। हमारा आंसर दोस्तों ए सही है। ठीक है, लेकिन इसके साथ कुछ और सुन लीजिए। प्रश्न यह है कि यह जो है परवर्ता नाम प्रकृति हिताय पार्थिव, यह है क्या? यह है क्या दोस्तों? तो यह हमारा क्या है? भरत वाक्य है। नांदी पाठ इसको कहते हैं। ये जो है भरत वाक्य है। ठीक है, भरत नहीं नंदी क्या है? भरत वाक्य, नंदी पाठ नहीं दोस्तों, भरत वाक्य है। ठीक है, भरत वाक्य कब होता है दोस्तों? यह लास्ट में होता है। नाटक के लास्ट में क्या रहता है? तो ये हमारा भरत वाक्य है। और साथ में ये भी एक प्रश्न पूछेगा कि इसमें जो है किस छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो छंद इसमें बता सकते हैं कौन सा है दोस्तों? तो इसमें जो है रुचिरा छंद का प्रयोग किया गया। कौन सा छंद? रुचिरा छंद का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या जो है 2 का। तो यह जो भरत वाक्य है और रुचिरा छंद है और अभिज्ञान शाकुंतलम से यह पंक्ति ली गई है। आंसर यहाँ पे 1 सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 3 को। 3 हमारा है, कालिदास का विश्व प्रसिद्ध नाटक है। तो विश्व में जो प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतु संहार या फिर रघुवंशम। आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे आंसर में आ जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम, जो विश्व में प्रसिद्ध है। तो कालिदास ने 3 नाटक लिखे। एक जो है अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम उर्वशी और जो है मालविका अग्निमित्र। 3 नाटक लिखे जिसमें जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वह है अभिज्ञान शाकुंतलम। आंसर यहाँ पे ये सही होता है। मेघदूतम ये जो है खंड काव्य है। ये जो है गीति काव्य है और ये महाकाव्य है। ठीक है, कालिदास का ही ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है। यह जो है खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य है। ये जो है गीति काव्य है, ऋतु संहार, और ये जो है रघुवंशम जो है यह महाकाव्य है। ठीक है, आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 4 की तरफ। 4 है, अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? विलियम जोन्स ने, शेक्सपियर ने, गेटे ने या मैक्स मूलर ने। आंसर क्या से जाएगा? प्रश्न संख्या 4 का आंसर यहाँ पे जाएगा विलियम जोन्स ने। किसने किया? अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो विलियम जोन्स ने। आंसर एक करेक्ट है प्रश्न 4 का। प्रश्न संख्या 5 को लेते हैं। प्रश्न 5 आपके सामने है। प्रश्न है दोस्तों, किरात अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ और नायिका शकुंतला की भूरी भूरी प्रशंसा करने किसने की थी? यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ और नायिका शकुंतला दोनों की भूरी भूरी प्रशंसा किसने की थी? ऑप्शन है विलियम जोन्स ने, दूसरा है शेक्सपियर ने, तीसरा है गेटे ने और चौथा है
मैक्स मूलर ने किसके द्वारा जो है अभिज्ञान शाकुंतलम की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 5 का आंसर यहाँ पे सी की तरफ जाएगा। क्या सही है? गेटे ने किया था। क्या किसने किया था? गेटे ने। आंसर यहाँ पे सी सही है प्रश्न संख्या 5 का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 6 को है कालिदास को भारत का शेक्सपियर किसने कहा? तो किसने भारत को कालिदास को भारत का शेक्सपियर किया? विलियम जोन्स ने, शेक्सपियर ने, गेटे ने या भी मैक्स मूलर ने। किसने जो है यहाँ पे कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा? आंसर जाएगा यहाँ पे विलियम जोन्स ने। क्या सही है? विलियम। कालिदास को भारत का शेक्सपियर किसने कहा? आंसर विलियम जोन्स ने। आंसर जो है 6 का एक करेक्ट है। प्रश्न संख्या 7 को लेते हैं। 7 है कालिदास के प्रसिद्ध प्रसिद्ध नाटक में कौन सा एक नाटक कालिदास की नहीं है? पूछा है। क्या है? कौन सा एक नाटक कालिदास की नहीं है? तो ऑप्शन है मालविका अग्निमित्रम, विक्रमो उर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मुद्रा राक्षस। आंसर यहाँ पे जाएगा प्रश्न संख्या 7 का कौन सा नहीं है? आंसर डी की तरफ जाएगा, जो है मुद्रा राक्षस नहीं है। ठीक है, तो यह हमारा आंसर हो गया। 7 का डी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 8 को लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 यहाँ पे है अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ में कुल कितने श्लोक हैं? पूछा है कुल कितने श्लोक है जो है दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ में? 1040, 196, 191, 100। कितने श्लोक है अभिज्ञान शाकुंतलम के कुल श्लोक? आंसर यहाँ पे 196। कितना है? 196। यदि पूछे अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में कुल कितने श्लोक है दोस्तों, तो जो है 22 श्लोक है। कितने हैं? 22 है। 14 श्लोक को जो है ऋषि कर्व के द्वारा कहा गया है। 22 में से 14 श्लोक जो है ऋषि कर्व में जो है चतुर्थ अंक में किया है। और ऋषि जो है कर्ण का जो है चतुर्थ अंक में ही वह ऋषि कर्ण जो है दिखाई देते हैं, उसके बाद जो है वह नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दो पात्र ऐसे हैं जो मुख्य रूप से चतुर्थ अंक में दिखाई देते हैं, एक ऋषि दुर्वासा और एक ऋषि कर्ण। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो है प्रश्न के अकॉर्डिंग 8 का बी सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 9 को। 9 है अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ के चतुर्थ अंक का प्रारंभ किससे होता है? किससे होता है दोस्तों? तो राजा के प्रवेश से, शकुंतला के भ्रमर क्रीड़ा से, विष्कंभक से या कंचुकी के प्रवेश से। प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पे आंसर है कि अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ के चतुर्थ अंक का प्रारंभ किससे होता है? राजा के प्रवेश, शकुंतला के भ्रमर की क्रीड़ा से, विष्कंभक से या कंचुकी प्रवेश से। आंसर जाएगा यहाँ पे जो है अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक का प्रारंभ जो है विष्कंभक से स्टार्ट होता है। क्या है? विष्कंभक से प्रारंभ होता है। उसमें जो है विष्कंभक में भूत वर्तमान भविष्य की बातें कही जाती है, उसके बाद जो है आगे का नाटक जो है प्रारंभ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 9 का सी सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 10 को। 10 है राजा दुष्यंत मृग का पीछा करते हुए किसके आश्रम में प्रवेश करते हैं? तो राजा दुष्यंत जो है मृग का पीछा करते हुए किसके आश्रम में प्रवेश करते हैं दोस्तों? ऑप्शन है ऋषि कश्यप, विश्वामित्र या फिर दुर्वासा। आंसर यहाँ पे क्या सही होगा? प्रश्न संख्या 10 का। तो 10 का आंसर यहाँ पे क्या सही है कि जो है कहाँ पहुंच के आते हैं? आंसर जाएगा यहाँ पे बी, ऋषि काश्यप के जो है आश्रम में प्रवेश करते। बता दिए कर्ण ही जो है काश्यप है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे बी सही है प्रश्न संख्या 10 का। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 11 की तरफ। 11 है हस्तिनापुर जाते समय शकुंतला की अंगूठी कहाँ गिर जाती है? तो कहाँ गिरती है? सोम तीर्थ में, सची तीर्थ में, प्रयाग गंगा में या फिर सरस्वती नदी में। आंसर होगा यहाँ पे बी, सची तीर्थ में। 11 के यहाँ पे बी आंसर सही है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 12 की तरफ। 12 है दुष्यंत शकुंतला को पहचानने से क्यों इनकार कर देता है? क्यों कर देता है दोस्तों? दुर्वासा के शापवशात, वसुमती के कारण, ऋषि काश्यप के डर से या उपयुक्त सभी। तो दुष्यंत शकुंतला को पहचानने से क्यों इनकार कर देते हैं? आंसर माना जाएगा दुर्वासा ऋषि के शापवशात। आंसर यहाँ पे ए सही है प्रश्न संख्या 12 का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या यहाँ पे 13 को। प्रश्न संख्या 13 है शकुंतला कर्ण ऋषि के आश्रम के बाद किस आश्रम में निवास करती है? यानी कि शकुंतला का जो जन्म जंगल में भी होता है और वो आश्रम में ही निवास करती है, और गांधर्व विवाह करने के बाद वह किसी के आश्रम में ही निवास करती है। तो किसके आश्रम में वह निवास करती है दोस्तों? आंसर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन है
ऋषि कश्यप, ऋषि काश्यप, विश्वामित्र या फिर दुर्वासा। तो आंसर यहाँ पे जाएगा, इसने ऋषि दुर्वासा ने शाप दिया था। ऋषि विश्वामित्र जो है जन्म देने वाले पिता है, जन्मदाता है, ठीक, जन्म देते हैं बस। और जो है ऋषि काश्यप के आश्रम में जो है वो अपना बचपन बिताती है। क्या कहता है, उसका जो है बचपन जो है ऋषि काश्यप के आश्रम बीतता है। लेकिन वह जो यहाँ पूछा है कि ऋषि कर के आश्रम के बाद किस आश्रम निवास करती है, आंसर जाएगा यहाँ पे ए, ऋषि कश्यप के आश्रम में। यानी कि कश्यप का नाम क्या है, तो हमने पूछा था आपसे कि क्या नाम है, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आंसर दोस्तों। ऋषि कश्यप का एक नाम और है, आंसर यहाँ पे ए सही है। प्रश्न संख्या 13 का आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 14 की तरफ। 14 है, महर्षि कर्ण का आश्रम किस नदी के तट पर है। तो किसी ने जो ऋषि होते हैं किसी न किसी आश्रम के तट पे अपनी कुटिया बनाते थे, क्योंकि पानी नहाने धोने सारा जो है आसानी से काम हो जाए। तो यहाँ पे जो है प्रश्न पूछा था, ऋषि कर्ण का आश्रम मालिनी, गौतमी, गंगा या फिर प्रयाग किस नदी पर था दोस्तों, आंसर जाएगा यहाँ पे प्रश्न संख्या 14 का आंसर ए सही है। मालिनी नदी के तट पर ऋषि कर्ण का आश्रम है। तो गौतमी का भी किसी पर है दोस्तों, तो गौतमी नदी है जिसके किनारे जो है विश्वामित्र का आश्रम है। किसका है, विश्वामित्र का आश्रम है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। विश्वामित्र का आश्रम किस नदी किनारे है, तो जो है विश्वामित्र का जो है गौतमी नदी किनारे। आंसर यहाँ पे ये सही होता है प्रश्न संख्या 14 का। आगे अगला लेंगे प्रश्न संख्या 15 है, दुष्यंत ने जब आश्रम में प्रवेश किया तब महर्षि कर्ण कहाँ गए हुए थे। तो कहाँ गए थे दोस्तों, जब दुष्यंत आश्रम में प्रवेश करता है, सोम तीर्थ, सची तीर्थ, प्रयाग गंगा या सरस्वती नदी। आंसर क्या सही होगा, तो जो है ऋषि जो है कर्ण जो है सोम तीर्थ गए हुए थे। क्यों गए थे, वो शकुंतला के भाग को बदलने के लिए, क्योंकि शकुंतला का विवाह इत्यादि नहीं हो रहा था, तो उसके भाग में जो दोष है उसके दोष समाप्त हो जाए, इसलिए जो है वह सोम तीर्थ स्नान करने के लिए गए थे। और साथ में दोस्तों एक प्रश्न यहाँ पे और लेते हैं। यह हमारा हो गया, दुष्यंत ने जब आश्रम में प्रवेश किया तब महर्षि कर्ण कहाँ गए थे, आंसर यहाँ पे ए सही है। साथ में दुष्यंत जब आश्रम में प्रवेश करते हैं वह किस महीने में प्रवेश करते हैं, तो ग्रीष्म ऋतु में। किस में, ग्रीष्म ऋतु का समय होता है, तो उसी ऋतु में प्रवेश करते हैं। किसमें, ग्रीष्म ऋतु के समय में जो है दुष्यंत जो है कर्ण ऋषि के आश्रम में प्रवेश करते हैं। ठीक है, एक हिरण का पीछा करते, किसका पीछा करते हैं, मृग का पीछा करते हुए वह जो है उस आश्रम में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पे इसको भी ध्यान रखिएगा, वह महीना ग्रीष्म ऋतु का था। आंसर यहाँ पे ये सही है प्रश्न के अकॉर्डिंग। प्रश्न संख्या 16 को लेते हैं। 16 है, मारीच ऋषि कहाँ रहते थे। तो जो मारीच ऋषि वो कहाँ रहते थे, मालिनी नदी किनारे, गौतमी नदी के तट पे, गंगा नदी या हेमकूट पर्वत पे। कुप नहीं दोस्तों, कुट पर्वत पे। तो आंसर यहाँ पे जाएगा प्रश्न संख्या 16 का। तो प्रश्न संख्या 16 का आंसर यहाँ पे डी सही है, यानी कि हेमकूट पर्वत पे। क्या हो जाएगा, हेमकूट पर्वत पे। आंसर यहाँ पे दोस्तों डी सही है। क्या है, हेमकूट पर्वत पे। ठीक है, तो माई ऋषि कहाँ रहते थे, हेमकूट पर्वत पे। और जो है माली नदी किनारे कर्ण ऋषि गौतमी नदी किनारे विश्वामित्र रहते थे। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे डी सही है प्रश्न संख्या 16। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 17 को। 17 है, दुष्यंत की कौन सी रानी संगीत का अभ्यास कर रही थी। तो कौन सी रानी जो है संगीत के अभ्यास कर रही थी, हंस हंसपदिका, वसुमती, शकुंतला या उपयुक्त सभी। ऑप्शन यहाँ पे क्या सही हो जाएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 17 का। तो आंसर जो है 17 के यहाँ पे जाएगा हमारा आंसर क्या सही, तो 17 का आंसर यहाँ पे हमारा जो है ए सही है। क्या सही है, ए सही है 17 का। तो जो है आंसर 17 का ए करेक्ट करते हैं, जो है हंसपदिका जो है संगीत का अभ्यास कर रही थी। ठीक है, तो यह हो गया हमारा जो है आंसर 17 का ए। साथ में यह लेते हैं कि यह हंस पदिका जो है किस किस अंक में जो है संगीत का अभ्यास कर रही थी। एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि कौन सा वो अंक था जिसमें जो है हंस पदिका जो है संगीत का अध्ययन कर रही थी, जो है तो आप जो बता सकते हैं कौन सा अंक था दोस्तों जिसमें वह जो है इस प्रकार का कार्य कर रही थी हंस पदिका। तो इसका आंसर जो दोस्तों हम दे कि आप लोग देंगे, तो हम सोच रहे हैं इसका आंसर आप लोग ही दीजिए। किस अंक में जो है हंस पदिका जो है संगीत का अभ्यास कर, वह कौन सा अंक था।
ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा 17 का ए लेते हैं। अंक का नाप आप लोग बताइएगा। ठीक है, यदि आप क्लास को देखते हैं तो इस क्वेश्चन का अंक जरूर बताइएगा कि हंसपदिका कौन से अंक में जो है संगीत बजाती थी, यानी कि बीड़ा बजाती, संगीत का ज्ञान करती थी। ठीक है, आंसर यहाँ पे 17 का ए लेते हैं। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 यहाँ पे है कि शकुंतला पति के चिंतन में कहाँ बैठी हुई थी। तो कहाँ बैठी हुई थी? कुटिया के पास, कुटिया में, वृक्ष के पास, या फिर गौतमी के पास। आंसर यहाँ पे जाएगा शकुंतला जो है पति के चिंतन में कहाँ बैठी हुई थी, तो कुटिया में बैठी थी। कहाँ बैठी थी? कुटिया में। आंसर यहाँ पे बी सही है, 18 का बी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 19 को लेते हैं। 19 आपके सामने है। राजा की मन स्थिति जानने के लिए मेनका ने अपने किस सखी को हस्तिनापुर भेजी भेजी थी। तो कौन भेजी थी? शकुंतला, प्रियमदा, अनसुईया, या फिर सानुमति। आंसर क्या सही हो जाएगा? तो मेनका की प्रिय सखी क्या नाम है? सानुमति है। यह जो है भेजी थी राजा दुष्यंत की मनोस्थिति जानने के लिए। कौन से अंक में? तो पंचम अंक में। कौन से अंक में दोस्तों? पंचम अंक में जो है भेजी थी, जो है राजा दुष्यंत की मनोस्थिति जानने के लिए मेनका। तो आंसर यहाँ पे डी सही है, प्रश्न संख्या 19 का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 20 को। प्रश्न संख्या 20 है दोस्तों, आपके सामने है। शकुंतला ने हस्तिनापुर जाते समय किस तीर्थ में जल वंदना की थी? तो कहाँ की थी जल वंदना? कौन से तीर्थ में? सोम तीर्थ, सची तीर्थ, प्रयाग गंगा, या सरस्वती। क्वेश्चन को सिर्फ घुमाया गया है दोस्तों, तो आंसर एक ही है, लेकिन क्वेश्चन घुमाया गया है। शकुंतला ने हस्तिनापुर जाते समय किस तीर्थ में जल वंदना की थी? यह पूछा है जल वंदना कहाँ पर की थी। तो आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा बी, सची तीर्थ में। किसमें? सची तीर्थ में। तो 20 का आंसर यहाँ पे एक करेक्ट होता है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 21 है। वह महिला तपस्विनी जिसके साथ शकुंतला हस्तिनापुर जाती है। वह कौन महिला तपस्विनी थी जिसके साथ जो है शकुंतला हस्तिनापुर जाती है? गौतमी, प्रियमदा, अनसुईया, या फिर मेनका। किसके साथ जो है यह जाती है शकुंतला? आंसर यहाँ पे जाएगा प्रश्न संख्या 21 का ए, गौतमी जाति। वह महिला कौन थी? तपस्वी जिसके साथ शकुंतला हस्तिनापुर जाती है, वह महिला थी गौतमी। आंसर यहाँ पे 21 का ए सही है। 21 का ये सही है दोस्तों। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 22 है। अग्निगर्भा समी के वृक्ष के समान कौन थी? तो कौन थी दोस्तों अग्निगर्भा समी वृक्ष के समान कौन थी? शकुंतला, प्रियमदा, अनसुईया, या फिर मेनका। आंसर क्या सही होगा? प्रश्न संख्या 22 का। 22 का आंसर यहाँ पे करेक्ट है शकुंतला। शकुंतला को अग्निगर्भ समी के वृक्ष के समान बताया गया है। तो आंसर यहाँ पे लेंगे ए सही है, प्रश्न संख्या 22 का। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 23 की तरफ। 23 है। दुष्यंत को देवासुर संग्राम की सूचना देने वाला कौन था? तो कौन था दोस्तों जो दुष्यंत को देवासुर संग्राम की सूचना देता है? इंद्र, इंद्र का सारथी मातली, मार्च ऋषि, या गालव। कौन देता है दुष्यंत को देवासुर संग्राम की सूचना? आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा जो है बी, बी सही है। 23 प्रश्न हिसाब बी सही है। साथ में कुछ प्रश्न यहाँ पे और देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि जो है जब इंद्र जो है देवासुर संग्राम में दुष्यंत जीत जाते हैं तो इंद्र जो है अपने आधे सीट पर, ये पूछ सकता है, इंद्र जो है अपने आधे सीट पर किसको बैठाता है? तो राजा दुष्यंत को बैठाता है। और बैठाते समय राजा दुष्यंत को किस किस फूलों की माला फैला जो है पहनाता है? तो वह जो है मंदार के पुष्पों की माला जो है पहनवाता है। ठीक है, दो प्रश्न यहाँ पे बनेंगे। इंद्र जो है दुष्यंत को अपने आधे सिंहासन में बैठता है और मंदार के पुष्पों की माला पहनाता है। दूसरा यहाँ पे है, आंसर यहाँ पे बी हमारा सही हुआ था। एक यहाँ पे है कि गालव, गालव जो है कौन है दोस्तों? तो मारीच ऋषि का शिष्य है। कौन है? मारीच ऋषि का शिष्य है। और साथ में जब शकुंतला को पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, यानी कि सर्वदमन की उत्पत्ति हो जाती है, तब यहाँ पे जो है गालव ही जो है कौर ऋषि के आश्रम में आते और इस संदेश को बताते हैं। ठीक है, तो ऋषि मारीच जो है गालव को जो है कौर ऋषि के आश्रम भेजते हैं और यह संदेश लेकर कि शकुंतला जो है पुत्र को जन्म दे दी है। तो ऋषि यह पूछ सकता है गालव कौन है? तो मारीच ऋषि के शिष्य है और जो है संदेश को लेकर आने वाले हैं कौर ऋषि के पास। ठीक है, तो इस प्रश्नों को भी ध्यान दीजिएगा। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 24 को। प्रश्न संख्या 24 यहाँ पे है दोस्तों। वह स्थान जहाँ स्वर्ग से लौटते समय दुष्यंत रुकता है। तो कहाँ रुकता है? जब स्वर्ग से, यानी कि इंद्र से देवासुर संग्राम में
जीत कर जब वो वापस आते हैं तो दुष्यंत कहाँ रुकते हैं? मारीच ऋषि के आश्रम में, ऋषि काश्यप के आश्रम में, ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में या ऋषि दुर्वासा के आश्रम में? किसके आश्रम में जो है दुष्यंत रुकते हैं? आंसर आ जाएगा हमारा मारीच ऋषि के आश्रम में। वह स्थान जहाँ स्वर्ग से लौटते समय दुष्यंत रुकते हैं, आंसर जाएगा ऋषि मारीच के आश्रम में। ये आंसर सही है प्रश्न संख्या 24 का। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 25 का। 25 है शकुंतला ऋषि विश्वामित्र एवं मेनका की कन्या है। यह बात राजा दुष्यंत को किसने बताया? किसने बताया था दोस्तों कि शकुंतला जो है विश्वामित्र और मेनका की कन्या है और छत्री है? यह बात जो है राजा दुष्यंत को किसने बताया था? गौतमी ने, अनसुईया ने, प्रियंवदा ने या फिर सानुमति ने? किसने यह बात बताई थी? आंसर जाएगा 25 का आंसर बी की तरफ। क्या जाएगा? अनसुईया ने बताया था। कौन किसने बताया था? अनसुईया ने बताया था। यहाँ पे 25 का बी आंसर सही है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 26 की तरफ। 26 है हस्तिनापुर की महारानी का संदेश लेकर कर्ण के आश्रम राजा दुष्यंत के पास कौन आता जाता है? तो हस्तिनापुर से महारानी का संदेश लेकर कर्ण के आश्रम में राजा दुष्यंत के पास कौन जाता है? तो ऑप्शन है सोमरात, मातली, करभक या भद्रसेन। कौन जाता है जो है यहाँ पे जो है संदेश लेकर किसका? महारानी का। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 16 जो है 26 का। प्रश्न संख्या 26 का आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा करभग। कौन था? करभग। हस्तिनापुर से महारानी का संदेश लेकर कर्ण के आश्रम राजा दुष्यंत के पास कौन जाता है? आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी करभग। ठीक है, तो 26 का आंसर यहाँ पे सी सही होता है। प्रश्न संख्या 27 को लेते हैं। 27 है अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में राजा दुष्यंत विदूषक मांडव को आश्रम से हस्तिनापुर वापस भेजते हैं? तो कौन से अंक में जो है अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में राजा दुष्यंत विदूषक जो मांडव को आश्रम से हस्तिनापुर भेजते हैं? प्रथम अंक में, पंचम अंक में, द्वितीय अंक में या फिर तृतीय अंक में? आंसर क्या सही होगा? प्रश्न संख्या 27 का। तो 27 का यहाँ पे क्या सही हो जाएगा दोस्तों? तो 27 का आंसर यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हमारा जाएगा प्रश्न संख्या, यहाँ पे हमारा आंसर होगा प्रश्न संख्या 27 का आंसर जो जाएगा यहाँ पे द्वितीय अंक में। क्या है? द्वितीय अंक में। अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में राजा दुष्यंत विदूषक को माधव जो विदूषक जो माधव को आश्रम से हस्तिनापुर वापस भेजता है? तो द्वितीय अंक में। कौन से अंक में? द्वितीय अंक में। 27 का यहाँ पे सी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 28 को लेंगे। 28 यहाँ पे है कि नाटक में 28 है नाटक में दुर्वासा ऋषि के आगमन किस अंक में होता है? तो आंसर क्या होगा? प्रथम अंक, पंचम अंक, द्वितीय अंक या चतुर्थ अंक? आंसर जाएगा हमारा प्रश्न संख्या 28 का। 28 का आंसर यहाँ पे डी सही है, चतुर्थ अंक में होता है। किस अंक में? चतुर्थ अंक में। तो 28 का यहाँ पे डी सही होता है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 30 को। 30 है ऋषि मारिच का शिष्य है। तो ऋषि मारिच का शिष्य कौन है दोस्तों? ऑप्शन है गालो है, गौतम है, हारित है या नारद है? कौन जो है यहाँ पे जो है ऋषि मारिच का शिष्य है? आंसर जाएगा यहाँ पे प्रश्न संख्या 30 का। तो प्रश्न संख्या 30 का आंसर ए सही है। क्या सही है? ए सही है। गालो है। यह तीनों किसके हैं? तो यह तीनों जो है ऋषि कड़ु के शिष्य हैं। किसके हैं? ऋषि कड़ु के शिष्य हैं। ध्यान रखिएगा गौतम, हारित और नारद जो है ऋषि कड़ु के शिष्य हैं। गाला जो है ऋषि मारिच के शिष्य है। 30 का ए सही है। प्रश्न संख्या 31 को लेते हैं। 31 है दुष्यंत के मंत्री का क्या नाम है? तो मंत्री पूछा है पिशून, भद्रसेन, सोमरात या करबक? मंत्री पूछा है दुष्यंत के मंत्री का क्या नाम है? प्रश्न संख्या 31 का आंसर जाएगा 31 का ए आंसर सही है। कौन है? पिशून है। पिशून जो है इनका क्या है? मंत्री है। किनका? राजा दुष्यंत का मंत्री जो है पिशून है। करभक संदेश लेके आया था। सोमरात कौन है दोस्तों? शायद प्रश्न हमने लिया है, भद्रसेन को भी लिया है, तो इसको देखते हैं आगे। जो है 31 का यहाँ पे पिशुन सही है। दुष्यंत का मंत्री पूछा है तो आंसर यहाँ पे 31 का ए सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 32 को। 32 है राजा दुष्यंत के सेनापति का नाम है। क्या नाम है? पिशुन, भद्रसेन, सोमरात या करभक? आ जाएगा प्रश्न संख्या 32 का। तो 32 का आंसर यहाँ पे लेंगे
प्रश्न संख्या 32 का आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा कि यहाँ पे जो है राजा दुष्यंत का सेनापति कौन है। आंसर जाएगा सेनापति है भद्रसेन। कौन है? सेनापति भद्रसेन। पिशुन कौन है दोस्तों? यह मंत्री है, ध्यान रखिएगा। पिशुन कौन है? राजा का मंत्री है। यह जो है आश्रम में संदेश लेकर आया था, आश्रम में संदेश लेकर जो है गया था। और जो भद्रसेन सेनापति हैं, बच गए पुरोहित। जो है सोमरात कौन है? ये पुरोहित है। किसके? राजा दुष्यंत के पुरोहित। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है। यह वही पुरोहित है जब पंचम अंक में शकुंतला को दुष्यंत निकाल देते हैं तो वह बोलते हैं कि बेटी तुम जब तक तुम्हारा प्रश्न हो जाए तब तक तुम मेरे घर में रह सकती हो। ठीक है, तो यह पुरोहित किसके हैं? राजा दुष्यंत के पुरोहित। ध्यान रखिएगा। पिशून मंत्री है, सेनापति भद्रसेन है, करभक जो आश्रम में संदेश लेकर गए थे। तो क्लियर हो गया होगा। प्रश्न संख्या 32 का आंसर बी सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 33। प्रश्न है नाटक का आरंभ करने वाला प्रधान नट और रंगमंच का अध्यक्ष है। तो कौन है दोस्तों? जो नाटक का आरंभ करने वाला नटी जो कहलाता है, जो आरंभ करता है, और रंगमंच का अध्यक्ष कौन कहलाता है? पिशून, भद्रसेन, सूत्रधार और करभक। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन को हमने क्लियर किया है, एक ही बचा है जिसका नाम है सूत्रधार। सूत्रधार जो है नाटक का नटी होता है या नाटक के रंगमंच का अध्यक्ष होता है, ये आरंभ करने वाला होता है। आंसर यहाँ पे सी सही है प्रश्न संख्या 33 का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 34 को। 34 है राजा दुष्यंत का सारथी था। तो राजा दुष्यंत का सारथी कौन है? सूत है, भद्रसेन, सूत्रधार या करभक। आंसर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? तो सूत्रधार भद्रसेन सेनापति है, सूत्रधार नटी था जो आरंभ किया था नाटक का, करभक संदेश लेकर गया था, बच गया एक जिसका नाम है सूत। यह जो है राजा दुष्यंत का सारथी था। आंसर यहाँ पे ये सही है प्रश्न संख्या 34 का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 35 को। 35 है कर्ण के आश्रम की अध्यक्षता एवं एक वृद्ध तापसी थी, उसका क्या नाम है? अनसुईया, प्रियमदा, अदिति या फिर गौतमी। आंसर क्या सही होगा? तो 35 का आंसर यहाँ पे जाएगा डी। कौन है? गौतमी है। तो डी को सही करेंगे। प्रश्न संख्या 35 का पूछा अध्यक्षता एवं वृद्ध तापसी कौन है? आंसर यहाँ पे डी गौतमी है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 36 की तरफ। 36 है महर्षि मारीच की पत्नी का नाम है। तो पत्नी का क्या नाम है? अनसुईया, प्रियमदा, अदिति या फिर गौतमी। आंसर यहाँ पे जाएगा क्या सही है दोस्तों? प्रश्न संख्या सी। कौन है? सी। अदिति नाम है जो है महर्षि मारीच की पत्नी का नाम, और साथ में दाक्षायणी भी है। तो दोनों नाम यहाँ प्राप्त होते हैं, अदिति और दाक्षायणी। ठीक है, आदिति नहीं अदिति नाम है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आ की मात्रा लगा हुआ है तो अदिति नाम है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे सी सही होता है प्रश्न संख्या 36 का। यहाँ पे एक प्रश्न और ले लेते हैं। यहाँ पे जो एक अनसुईया होती है, अनसुईया अनसुईया और अत्रि, ऋषि अत्रि जो है, अनसुईया और अत्रि के पुत्र का क्या नाम है? तो अनसुईया और अत्रि जो है, अत्रि के पुत्र का क्या नाम है दोस्तों? तो दोनों के ये माता पिता हैं, अनसुईया और अत्रि। तो इनके पुत्र का नाम क्या है? तो अनसुईया अनसुईया और अत्रि। यह अनसुईया नहीं दोस्तों, यह अनसुईया अलग है और अत्रि। इनके पुत्र का नाम क्या है? तो इनके पुत्र का नाम है ऋषि दुर्वासा। क्या नाम है? ऋषि दुर्वासा। ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न ये बनेंगे कि दुर्वासा के माता पिता का क्या नाम है, या फिर अनसुईया और अत्रि के पुत्र का क्या नाम। इस प्रकार का प्रश्न पूछेगा तो आंसर हमारा जाएगा दुर्वासा। ठीक, इसको भी ले लीजिएगा, प्रश्न में शामिल करिएगा। प्रश्न संख्या 36 का यहाँ पे आंसर सी सही होता। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 37। 37 है राजा दुष्यंत की द्वारपालिका है। तो द्वार यानी द्वार की जो रक्षक, द्वार जो दरवाजे पर रहती द्वारपालिका कौन है? बेत्रवती, चतुरिका, मधुरिका या भर भृत्या का। यहाँ पे कौन जो है राजा दुष्यंत की जो है क्या है? द्वारपालिका है। तो द्वारपालिका पूछा है दोस्तों, आंसर यहाँ पे लेंगे प्रश्न संख्या 37 का ए बेत्रवती। कौन है? बेत्रवती है जो द्वारिका है, इसको प्रतिहारी भी कहते हैं। इसी को एक नाम प्रतिहारी के नाम से भी संबोधित किया जाता है, बेत्रवती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा प्रश्न संख्या 37 का। यहाँ पे जो है आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 38 की तरफ। 38 है राजा दुष्यंत की सेविका एवं उद्यान की पालिका कौन है? तो सेविका और उद्यान पालिका यहाँ पे कौन है? बेत्रवती।
मधुरिका, भरभित्रिका या बी और सी दोनों? आंसर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा राजा दुष्यंत की उद्यान पालिका पूछा है और सेविका। आंसर यहाँ पे मधुरिका भी है और परभृतिका भी है। आंसर हो जाएगा डी की तरफ। बी और सी दोनों करेक्ट है। ठीक है, तो 38 का यहाँ पे डी आंसर सही है। एक हमारा है कि ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है प्रश्न संख्या 38 का डी सही है। प्रश्न संख्या 39 को लेंगे। यहाँ पे है मारिच के आश्रम में सरदमन के साथ खेलने वाली एक तापसी थी जो उसको इसका देखभाल करती थी। उस तापसी का नाम पूछा है, कौन है जो मारिच ऋषि के आश्रम में रहती थी? ऑप्शन है बेत्रवती, मधुरिका, भर परभृतिका और सुब्रता। कौन यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे बेत्रवती कौन थी दोस्तों? बेत्रवती जो है द्वारपालिका थी। किसके? राजा दुष्यंत के जो है द्वारपालिका थी बेत्रवती। मधुरिका और परभृतिका जो कौन थी? यह दोनों जो है उद्यान पालिका है। कौन है? उद्यान पालिका यह दोनों है राजा दुष्यंत की। बच गए सुब्रता। सुब्रता जो है महर्षि ऋषि के आश्रम में और सदवन के रक्षक करने वाली तापसी थी। आंसर यहाँ पे 39 का डी सही होता है। प्रश्न संख्या 40 को लेंगे। 40 है, प्रश्न संख्या 40 है दोस्तों, राजा द्वारा तिरस्कृत शकुंतला को प्रसव तक अपने घर में रखने को कौन तैयार था? तो कौन तैयार था दोस्तों? हमने आंसर बताया था ऊपर। पिशुन, भद्रसेन, सोमरात या करभग। कौन जो है तिरस्कृत शकुंतला को प्रसव तक अपने घर में रखने को तैयार था? आंसर यहाँ पे जाएगा प्रश्न संख्या 40 का सी। क्या सही है? तीसरा सही है, सोमरात। आंसर सी सही है प्रश्न संख्या 40 का दोस्तों। तो यहाँ पे इसको सी सही करिएगा। तो यह था प्रश्नोत्तरी आज का हमारा। किसका था? आज का हमारा प्रश्नोत्तरी था दोस्तों। तो प्रश्नोत्तरी कैसे लगा जरूर बताइएगा। जो है 40 का एक प्रश्न यहाँ पे हम पूछना चाहते हैं कि जो धीवर था, जो जिसने मछली को पकड़ा था, जिसके पेट में अंगूठी थी, वह किस अंक में प्राप्त होता है? किस अंक में वो पकड़ा जाता है दोस्तों? तो वह पकड़ा जाता है पंचम अंक में। कौन से अंक में? पंचम अंक में। ध्यान रखिएगा। इस प्रकार के प्रश्न भी कुछ हमारे हैं जो हमारे बनेंगे। और जो है इंद्र का सारथी क्या था? तो मातली था दोस्तों। तो ये ऐसे प्रश्न हमारे हैं जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 40 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो गए दोस्तों। कुछ प्रश्न को यहाँ पे हम लेना चाहते हैं जो हमारी प्रश्नोत्तरी में नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो इसको हम लेंगे। कुछ प्रश्न और लेते हैं, मौखिक प्रश्न ले लेते हैं जो आप बता सकते हैं प्रश्न उत्तरी के माध्यम से। ठीक है, एक जो है जब राजा जब राजा शिकार खेलते हुए ग्रीष्म ऋतु के समय मृग का पीछा करते हुए आश्रम पहुंचते हैं, तो उस जो है मृग का हत्या न करने के लिए कौन से ऋषि का जो है शिष्य रोकता है? उस ऋषि का नाम बताना है। तो उस ऋषि का क्या नाम है दोस्तों? तो उस ऋषि का नाम था बैखानस। क्या नाम है? बैखानस नाम है, जिसने ही जो है उसे जो है राजा दुष्यंत को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता है। वही देता है कि तुम्हें जो है पुत्र की प्राप्ति होगी। ठीक है, प्रश्न और लेते हैं। कुछ प्रश्न को मौखिक कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न यहाँ पे हमारा होगा कि जो है कालिदास का जो है किस किस देवता के उपासक थे? कालिदास जो है किस देवता के उपासक थे? तो शिव के उपासक थे। किसके थे? शिव के उपासक थे। प्रश्न एक और हमारा है। प्रश्न यहाँ पे है कि जो है कालिदास की पत्नी जो विद्युत्मा थी, वह अपने पति को मतलब कालिदास को घर से निकाल दी थी। जब वह विद्या प्राप्त करके घर वापस आते हैं, तो वह दरवाजा खोलने के लिए कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? तो वह दरवाजा खोलने के लिए बोलते हैं अनावृत कपाटम द्वारम देहि। दरवाजा खोलो। आंसर हो जाएगा दरवाजा खोलो। अनावृत कपाटम द्वारम देहि ऐसा शब्द बोलते हैं। यह पूछेगा अनावृत कपाटम द्वारम देहि यह किसके द्वारा बोला गया है? तो आंसर जाएगा यहाँ पे यह कालिदास के द्वारा बोला गया। किसके द्वारा दोस्तों? कालिदास के द्वारा बोला गया है। आगे होगा कालिदास के इस उक्ति के द्वारा इस प्रकार दरवाजा खोलो इस प्रकार के शब्द सुनने के बाद विद्युत्मा क्या उत्तर देती है? तो विद्युत्मा जो है उत्तर देती है, तो क्या उत्तर देती है विद्युत्मा? तो विद्युत्मा उत्तर देती है कि अश्चित कश्चित वाक्य विशेष। लगता है कोई जो है विद्वान आया है। लगता है कोई विद्वान आ गया है। तो 3 शब्द बोलती है। क्या बोलती है? अश्चि, अस्ति, कश्चित, कश्चित, वाग्य विशेष। ठीक है, 3 शब्द बोलती है वाग्य विशेष। तो यह जो है अस्थि से इन्हीं 3 शब्दों से कालिदास ने 3 ग्रंथों की रचना कर दी।
किसकी? 3 ग्रंथों की। अस्थि से उसने कौन से ग्रंथ की रचना की दोस्तों? तो अस्थि से उसने जो है कालिदास ने कुमार संभवम नामक ग्रंथ की रचना की। किसका? कुमार संभवम नाम की ग्रंथ की रचना की, जो एक महाकाव्य है, कालिदास का महाकाव्य है। दूसरे ग्रंथ का रचना की कश्चित। कश्चित मतलब मेघदूतम की। किसकी? मेघदूतम की रचना की, जो है एक खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य है। और तीसरे ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है वाग विशेष, यानी रघुवंशम की। किसकी? रघुवंशम की, जो यह भी एक महाकाव्य है। तो इस प्रकार के 3 प्रश्न जो है, 3 प्रश्न यहाँ पे बनते हैं दोस्तों। तो इन प्रश्नों को भी आप ध्यान रख सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो इतने प्रश्न तो दोस्तों कुछ मौखिक हमने पूछा। यहाँ पे प्रश्न और पूछेंगे, जैसे शिखा, दीप शिखा जो है, दीप शिखा किस कवि की उपाधि है? तो दीप शिखा जो है, इस प्रकार से दीप शिखा जो है किस कवि की उपाधि है? किसको उपाधि प्राप्त हुआ है? तो कालिदास की उपाधि जो है दीप शिखा है। इसके साथ ही कविता कामनी विलास भी है। उपमा सम्राट भी कालिदास को कहा जाता है। तो इस प्रकार के कवि कुल गुरु के नाम से भी कालिदास प्रसिद्ध हैं। तो इस प्रकार के जो है उन्हें जो है उपमाएं प्राप्त हैं। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न हमारे होंगे दोस्तों प्रश्नोत्तरी के माध्यम से। तो आज की प्रश्नोत्तरी की यही भी हम समाप्त करेंगे। प्रश्नोत्तरी कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों। हमने पूरा प्रयास किया 2 क्लासों में मूल ग्रंथ से प्रश्नोत्तरी देने का। कुछ प्रश्न हमारे छूटे हुए दोस्तों, लेकिन उसको हम कवर नहीं कर पाए, लेकिन जितना हमने कवर किया उसको लाने का प्रयास किया। तो दोस्तों कितना सही हुआ आज के प्रश्नोत्तरी में? 40 में से कितना आपका सही हुआ जरूर बताइएगा। और साथ में यदि आपको क्लास अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों इत्यादि तक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर बताइएगा, और प्रश्न कितने सही हुए इसको भी बताइएगा। तो आज की कक्षा को यहीं पे हम विराम करेंगे। आगे हम जो है किसी नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित होंगे दोस्तों। तब तक के लिए शुभ संध्या, नमो नमः, नमः संस्कृताय। धन्यवाद दोस्तों।